हुआ पुलिस ने क्यों रोक लिया? नेक्स्ट टाइम इसको बंद करो आप। कौन से होटल है भाई, कहाँ से आए, लाइसेंस है? हाँ जी सर, हम तो फर्स्ट टाइम है, हमें पता ही नहीं था कुछ, हमें पता नहीं था कैमरे में आप सर, इस चीज़ का कैमरे हैं ऊपर लगे हुए ना, तो काम था पढ़ना इसको। सर हमें नहीं पता था, अगर हमें पता होता हम आते नहीं इधर जी। तो लाइसेंस दो। सीधा 6,000 रुपये का चालान कटा है, अब हमें 6600 रुपये का बैठ गया। गाइस सुबह सुबह के भाई 10 बज रहे हैं और हम उठ करके रेडी हो रहे हैं, सारे के सारे लगभग रेडी हो चुके हैं, सामान पैक कर लिया है, अब निकलने की तैयारी चल रही है। और यहाँ से आज अपना सफर होगा लगभग 250 किलोमीटर का। कहाँ आज हम जाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। तो अब जाके हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, दोनों बाइक पे दोनों लेगेज बन चुके हैं पूरे तरीके से, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। दिन के बज चुके हैं 11। चलो जी, अरे भाई आगे पीछे कर लिया थोड़ी सी। चलो भाई फाइनली अपने होटल से अब हम निकल गए और 11 बज गए भाई निकलते निकलते, और धूप निकल रही है। ठंड तो यहाँ भाई बिकट है, रात तो मुझे उसमें कंबलों में भी ठंड लग रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ स्पीति, यहाँ तो माइनस टेम्परेचर है ही नहीं, और स्पीति में तो भाई साहब -20 -25 ऐसे चल रहा है, तो ऐसा ना हो वहाँ पे हमारी हालत ही खराब हो जाए। सो गाइस लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है, और ये स्पीति वैली सीरीज का डे 2 है, एपिसोड भी 2 ही है भाई। सो गाइस आज का जो अपना सफर होने वाला है वो सफर होने वाला है भाई यहाँ से चितकुल का। चितकुल कौन सी जगह है वो भाई आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। भाई चितकुल है इंडिया का लास्ट विलेज, जो कि तिब्बत बॉर्डर के पास में पड़ता है। तिब्बत और मतलब चाइना बॉर्डर के पास में जो लास्ट विलेज पड़ता है वो चितकुल ही है। क्या हुआ, पुलिस ने क्यों रोक लिया? मैं कह रहे हैं इधर लगाओ। होटल है भाई, कहाँ से आया? होटल क्या नाम था उसका? एक बार वीडियो में होगा हमारी, देखना। सेल्ड रोड है। हाँ जी सेल्ड रोड है। हम ये SBI बैंक है ना, हाँ उसके बराबर से नीचे को रास्ता जा रहा है, उसमें गए थे। दूसरा रास्ता था वहाँ से जाने का। लाइसेंस है? हाँ जी हाँ जी लाइसेंस दो अपना। सर हम तो फर्स्ट टाइम है, हमें पता ही नहीं था कुछ। नहीं, आप होटल वालों से करो जिन्होंने आपको गाइड किया। कहाँ से गए थे रात को आप? सर इधर तो से तो ये रात का बोर्ड यहीं है लगा हुआ, कंटिन्यू 24 घंटे लगा होता है। आपका काम था पढ़ना इसको। नीचे सील्ड रोड का बोर्ड है, वहाँ पढ़ना आपका काम था। 2 जगह बोर्ड है और 24 आवर्स कंटिन्यू एक ही जगह होते हैं। सर नेक्स्ट टाइम इसको बंद करो आप, हमने नीचे लेना कुछ। सर नेक्स्ट टाइम रोड ये रहे ना भैया खड़े, इनके होटल में तो थे हम। कहाँ से आए? सर हमें नहीं पता था, अगर हमें पता होता हम आते नहीं इधर। सर अगर हमें पता होता हम नहीं आते, सच में नहीं आते। नहीं करते आप नीचे से तारों से? रात को आए थे। नहीं, ये तो अभी आ रहे हैं। नहीं अच्छा, अभी आप उधर से रास्ता तो हम उधर से चले जाते। सर कोई बात नहीं, सॉरी इस चीज़ के लिए ना, सॉरी, हमें पता नहीं था। कैमरे में आप नहीं सर इस चीज़ का कैमरे हैं ऊपर लगे हुए ना, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम आते ही नहीं इधर की साइड। फर्स्ट टाइम आए हम तो। ये होटल से निकलना है, कुछ है ना, ध्यान नहीं लगा था। तो लाइसेंस दो। कल शाम को 10 ही आते अपन। पता नहीं, हमें तो इधर से लिवा के ले गए, रात को यहीं से आए। इधर से लिवा के ले गए। मैं सोचा रात को वहीं से आने में, कभी भी यहीं से जाएंगे। नहीं हमें नहीं, हमें पता ही नहीं है ना किधर से आना किधर को जाना है, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। नीचे से लेफ्ट रोड पे जाके टनल के अंदर जाना, लेफ्ट हैंड। ठीक है सर, थैंक यू। बैरिकेड यहाँ 80 रोड सील्ड है। ठीक है सर, ठीक है। 80 सील्ड रोड है। भाई सारा सुबह सुबह मूड खराब हो गया भाई यार। हम तो सोच रहे थे 600 रुपये में रूम मिला, मस्त मजा आ गए यार, मतलब 4 बंदूकों में 600 रुपये में रूम मिल गया था, बढ़िया। लेकिन अब हमें 6600 रुपये का बैठ गया भाई, सीधा 6000 रुपये का चालान कटा है। 6000 रुपये का, 3000 रुपये का इसका सामने वाली बाइक का, 3000 रुपये का मेरा, तो टोटल 6000 रुपये का चालान कट गया। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं भाई शिमला से आगे, और अभी यहाँ से 9 किलोमीटर है कुफरी एंड 50 किलोमीटर के आसपास है नारकंडा। सो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई हम कुफरी। ये है कुफरी पूरा जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, और ये रास्ता अब जा रहा सीधा चितकुल, रामपुर और नारकंडा के लिए। सो भाई सुबह से हमने नहीं किया नाश्ता, तो अभी हम कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पर रुक कर रोड के किनारे जहाज खड़े कर दिए हमने अपने इधर, कुछ खा पी लेते हैं भाई। हम जब हिमाचल में आए गए हैं तो यहाँ की क्यों ना लोकल फूड होता है इनका सिड्डू, वो ट्राई करें। तो हमने ना ऑर्डर किया है सिड्डू। भाई मैं फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ सिड्डू, क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता कैसी होती है, लेकिन अब ये बताएंगे कैसा है स्वाद इसका। अरे बता भी दो कोई सा, खाने मगन हो गए। ठीक है तो भाई सिड्डू तो 2 मिनट में हमने तितर बितर कर दिया है, इधर से इधर खत्म। हाँ लेकिन भाई हमें तो अपना खाने मस्त लगता है, पराठे, राजमा चावल, कड़ी चावल,
बाकी भाई हमने मंगाई है कॉफी। कॉफी एक नंबर है भाई, मजा आ गया। और ये आ गई हमारी आखिरी डिश, कड़ी चावल राजमा चावल। चलो जी, खाना वाना खा लिया है, बाय बाय। ये भाई लड़का यहाँ पे जॉब करता है और ये है यहाँ नेपाल से। बाकी इधर सामने आपको पता नहीं गोपुर में दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पूरे। जिस जगह पे मैं भी चल रहा हूँ ये जगह है नारकंडा। यहाँ से रिकांगपिओ 166 किलोमीटर, रामपुर 66, पुहू 216। ये देखो भाई साइड में दिख रही है ये बर्फ, बहुत पुरानी पड़ी हुई है, जम गई है, मतलब धीरे धीरे पिघल रही है। लोगों ने यहाँ पे घूम घूम के खून दी सारी बर्फ। और भाई साहब हम तो बर्फ में आने शुरू हो गए भाई। अभी से ना उंगलियां मेरी सुन्न होनी स्टार्ट हो चुकी हैं भाई। मेरा जो हेलमेट का वाइजर है ना, वो भी जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो फॉग सी जम जा रही है मेरे वाइजर में, इतना ठंडा हो रखा है यार। ऊपर से मैंने जैकेट नहीं पहनी यार, मुझे लगा धूप में चला जाऊंगा, लेकिन अब ठंड लग रही है भाई साहब, लेकिन मजा भी पूरा आ रहा है। So guys, अभी ना हम आ चुके हैं रामपुर में, और ये रामपुर भाई वाला रामपुर नहीं उधर यूपी वाला या किसी और का, ये भाई हिमाचल वाला रामपुर। और ये काफी बड़ा शहर है भाई। ये देखो भाई, जय बजरंगबली, हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे ना भाई बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, सब कुछ है। मतलब कि इतना बड़ा शहर है, यहाँ से आपको बस भी मिल जाएंगी शिमला के लिए, अलग अलग जगह के लिए। बहुत सी जगहों जो हिमाचल में जहाँ जाती हैं जब बसें, यहाँ से काफी जगह के लिए आपको बस भी मिल जाएगी। फिलहाल तो मुझे ना रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने के लिए, जाम लगे जा रहा है बार। कभी कोई ट्रक आ जाता है, कभी कोई बस वाला सामने आके खड़ा हो जाता है, हटते नहीं है फिर। सो भाई लोग, लगभग हम कितने किलोमीटर चल के आ गए वहाँ से? हम शिमला से चले ना, रुके कब है, बस खाना खाया बीच में। हमने कुफरी में खाना खाया था, कुफरी से भाई सीधे हम रामपुर क्रॉस करके आ चुके हैं भाई। 100-150 किलोमीटर चल गए होंगे जब वहाँ से चले थे शिमला से, जब 238 किलोमीटर दिखा रहा था आपका चितकुल। और चितकुल रह गया यहाँ से 90 किलोमीटर और 5 बज गए हैं। अभी देखना पड़ेगा हम चितकुल जाएंगे आज या पहले रुकेंगे। पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, और चाय पीने के लिए रुके हैं भाई। चाय पीने के लिए रुके थे लगभग 4:30 बजे, और भाई अभी हमें 6 बज चुके हैं और हम ना अब यहीं पे स्टे कर रहे हैं। यहाँ से क्या नज़ारे दिख रहे हैं, इधर रोड और इधर हमारी बाइकें खड़ी है। हमें ना भाई यहीं पे अपनी एक जगह मिल गई कैंप लगाने की, ठीक है। 2 वेव -15 वाले हैं, अब 7.5 हो जाएगा। भाई देखो, जिसे ठंड लगेगी उसे लगेगी, जिसे ठंड लगे ठंड वो आ जाइयो। ठंड लगेगा, मैं उसे जिस्म की गर्मी दे दूं। देख रहे हो ये मीठे शौक भाई, हम नहीं मीठे भाई। हाँ तो तेरे ठीक है। तो देख लो भाई, इसीलिए मैं अपने साथ रखता हूँ, कभी कभी ना मौसम बनाना पड़ जाता है। ये काम आते हैं। हाँ, तो भाई सामान में सारा उतार लिया, अब नीचे जा रहे हैं कैंप लगाने के लिए। हमें कैंप साइट मिल गई है। कैंप साइट पता ना है, जो 15-16 बीघे में को मिला दी। मतलब जो भी जगह मिली है वहीं पे आज अपना गुजारा होगा भाई। यहाँ पे ना एक दीदी है जिन होटल में हमने चाय वगैरह पी थी, तो उनके होटल के नीचे ना थोड़ी सी हमें जगह मिल गई है कैंप लगाने की। क्योंकि अगर हम रात में आगे जाएंगे ना भाई, आगे बहुत ज्यादा ठंडा है, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, आगे रास्ते में जगह मिले ना मिले नहीं कह सकते। तो हमने सोचा यहीं पे लगा लेते, क्योंकि अंधेरा हो गया था और आगे ना शायद स्नोफॉल भी हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। देखते हैं कहाँ लगा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओ भाई साहब, भाई जगह तो तकड़ी ले ली हमने, लेकिन ये आदमी है ना जो काम करना आज का, दुश्मन है आज का। आप देखो कितनी रोटी खाओगा। तुम्हारे पैसे बच जा। भाई मैंने कहा यहाँ रुको भाई। और कितना है? और कितना का? और दे बताइए भाई कितना का? मैंने कही कम्मा काम है। देख उधर घुमा, सामने से आती देख ली जगह। भाई दूसरों के आगे नंबर बनाने में ना एक 20 मत काम करवा ले, काम जो करे। भाई मुझे खुद ध्यान दे दो, मैं देखो कितना गहरा है। इस ट्रिप का फर्स्ट कैंपिंग होने वाली है। अगर ये आज कैंपिंग सक्सेस हुई तो मैक्सिमम कैंपिंग होगी। सक्सेस ही हो जाए, यहाँ तो सक्सेस है, आगे का नहीं पता। वो सक्सेस नहीं, देखना है कि जगह में हम चारों एक में आएंगे नहीं आएंगे। देखते हैं, कंजेस्टेड तो ज्यादा नहीं होगा। सो गाइज, अपना घर तो बन के रेडी हो चुका है भाई। अब इसमें है गद्दा बेड वेड बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी मंजीत को लगा दिया है काम पे, गद्दा करने का काम इसका ही है, क्योंकि रात को इसको देखना पड़ता है ना सब कुछ। जब गर्मी ठंड सी लगती है, गर्मी सी लगती है, तो यही काम आता है मेरे बेचारा। ठंड लगे तो समझ जाओ, ये कह रहा था थोड़ी देर पहले जिस्म की गर्मी दे दूंगा मैं। और कहीं की भी गर्मी दे सके मंजीत। गाइस, अपने साथ भाई एक सीन हो गया है। हम जब घर से चले थे, हमने अपना चूल्हा होता है ना खाना बनाने वाला, वो चूल्हा रख लिया, सब कुछ रख लिया, लेकिन ब्यूटेन गैस होती है ना जो सिलेंडर होता है उसका, वो लाना भूल गए। तो तब से भाई हम खाना होटल पे ही खा रहे हैं।
मुझे याद आ गया अमित भैया का सिलेंडर। अमित भैया का सिलेंडर। अच्छा बड़े वाला। नहीं नहीं, 80 व्लॉग्स का, 80 व्लॉग्स का। ये हमने जीरा राइस बनवाए हैं, उधर है मटर पनीर, चावल है और क्या है, हरी चटनी। तो फटाफट खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा अपने कैंप में। ले कितना खुद हो रहा है। वो कहावत कैसी मैं पूरी बोल नहीं सकता, नाश कर दे। मैंने नहीं कुछ किया, वो देखिए पहले देखियो नहीं, इसकी चैन देखियो वगैरह भैया खराब हो गई। अबे भाई यार, पहली बार ये कैंप में घुसा, पहली बार में खराब हो गई। ऐसे चू चू बुलवा दी। मैं लगाया हूँ कसम से, वो वैसे ही लगाया। भाई 1-2 वाले कैंप में तो हम 4 बैठ रहे, पहली चीज थी। दूसरी चीज ये है, चेन खराब होगी, स्लीपिंग बैग सिंगल ले रहे, टेम्परेचर हो गया -2। इधर से एक करने लग रहा है तो मुझसे प्यार करती है। हे दुर्गा माई, लग गिल को रे, लग गिल को। अब भाई देख सुन, हम तेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे तेरी यहाँ अपनी भाषा में, मत कर तो हमारे साथ में। मैं जानबूझ के बोला हूँ, ये लग गया, बोला लग गया, कोई नहीं लग गया। लग गिल को रे, लग गिल को। तो भाई अभी पूरी बकचोदी चल रही है, मतलब कि ये बकचोदी स्टार्ट किसने करी? मैंने भैया कसम से अभी हो गई है ठीक। वो कहावत सुनी, बीप लगा दी, नाश कर दे। आप लगाइएगा, मैं तो लग गई कौन। ये देखो 2-3 आदमियों का कैंप है यार, 400 है इसमें। और साथ में सब लैपटॉप DSLR। तो भाई लोग फाइनली हम लोग सब कुछ सोच चुके हैं। इधर बॉस के बॉस धीरज भैया तो मुझसे प्यार करती है कि नहीं? सो गाइस, अगर आपको ये लड़के की या हमारी मेहनत वर्थ इट लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने फैमिली मेंबर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है उसके साथ में। सो गाइस, सुबह के भाई 10:30 बज रहे हैं और अपनी आ गई चाय। तेरी और चाय। हाँ भाई, नींद बढ़िया ही सारों को। ठंड तो ना लगी, डर रहे थे सारे के सारे ठंड लगेगी हमें। भाई देखो चाय लेके आ गया नीचे ही हमारे पास में, तो फटाफट चाय पीते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किन्नौर विद इस व्यू के साथ। व्यू मतलब इस व्यू के साथ। बाकी भाई सुबह क्या नज़ारा यार, सुबह उठते के साथ ही अगर ऐसा मौसम देखने के लिए मिल जाए तो दिन ही बन जाता है भाई। हालांकि अभी बारिश पड़ रही है, लेकिन बारिश रुकेगी तो हम आगे निकलेंगे। और रात हमने इस जगह पर अपना कैंप लगाया था। देखो भाई, अपने को जहाँ जगह मिल जाती है ये नहीं देखते हम कैसी जगह बस, लेकिन यहाँ से नज़ारा ओ हो। और शाम को तो भाई यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत देर में और बर्फ भी गिरने वाली है भाई। सो गाइस, अपन ने ना भाई चाय वगैरह तो पी ली थी, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, नीचे चाय मंगा ली थी, फिर ऊपर आए चाय पी, अपना जो वीडियो वगैरह थी वो एडिट कर ली थी। बाकी पीछे का मौसम यार कितना जबरदस्त हो रहा है, एक नंबर लग रहा है भाई यहाँ से ना। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। ओए होए 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 होए। पहाड़ों में आते तो एक अलग सी जान सी आ जाती है। फिलहाल ना खाना वाना खा लेते हैं। मेरे खाने से पहले ना देखो लग गए हैं सारे के सारे। मेरा वेट भी नहीं कर रहा, जरा साल लगे पड़े हैं ना, करते आधा तो निपटा भी दी रह रहा। मेरा इंतजार करते थे, 2 सब्जी खाना चाहते तुम लोग। भाई इससे पहले कुछ बचे ना, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। तो गाइस देखो सुबह से भाई शाम हो चुकी है, हमें यहीं पे बैठे हुए कुछ और काम कर ही नहीं। और इधर देखो भाई, ये क्या चाहिए बताओ? कार्टून चलाने के लिए बोल रहा है। डाउनलोड कर दूं क्या? डाउनलोड कर दूं? चल रहा है चल गया। ये शेर है, ऐसे बोलो शेर शेर, इधर शेर। सो गाइस फाइनली भाई अपने कैंप में आ चुके हैं खाना वाना खाने के बाद में। कैंप का माहौल अंदर का कुछ इस तरीके का भाई। हमारे पास जो 2 स्लीपिंग बैग थे उसमें से हमने 2 की जगह 4 कर ली, क्योंकि हमारे पास ना 2 लेयर वाले अलग अलग लेयर हो जाती है, मतलब 2 बन जाते हैं एक है उसमें से स्लीपिंग बैग में से। तो एक इसको दे दिया, एक मेरे पास है, एक ये रहा और एक में ये पड़ा है। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।